अरे भाई, जब तारकासुर की माता ने, कल की कथा में था बारंगी, तारकासुर की माता बारंगी ने जब बारंगी ने अपने बेटे से कहा कि ऋषिवर बोले हैं, गुरुवर बोले हैं कि ब्राह्मण को भोजन कराना है, पिता के निमित्तार्थ कराना है, बजरंगासुर के अनुसार उसकी मुक्ति के लिए, उसकी गति के लिए हमें ब्राह्मण का भोजन कराना है। तो तारकासुर कहते हैं, मां कौन ब्राह्मण हमारे यहाँ भोजन करने के लिए? मां कौन ब्राह्मण हमारे घर में भोजन करने के लिए आए हैं? किस ब्राह्मण को हम बुलाएं? किस ब्राह्मण को हम अपने करीब में बुलाएं कि हमारे घर में आकर भोजन कर ले? बारंगी ने कहा, तुम ब्राह्मण को भोजन का निमंत्रण तो दो। तारकासुर ने पृथ्वी के सारे ब्राह्मणों को भोजन का निमंत्रण दे दिया, सारे संतों को तारकासुर ने भोजन का निमंत्रण दे दिया। तारकासुर ने सारे ब्राह्मणों को जब भोजन का निमंत्रण दिया, संतों को भोजन के लिए आमंत्रित किया, संतों को भोजन के लिए जब बुलाया, तो सारे के सारे संत, साधु, ब्राह्मण, गुरुजन जितने भी थे, कोई तारकासुर के यहाँ भोजन करने के लिए नहीं, क्योंकि मालूम था कि ये उपद्रवी है। ये उसको मालूम था कि ये उपद्रवी है, ये उपद्रव करेगा। उसको मालूम था कि ये गलत काम करेगा, और अगर हम भोजन करने चलेगा और भोजन में इसने कहीं मांस मिला दिया तो, भोजन में अगर गलत पदार्थ मिला दिया तो, इसलिए एक भी संत, एक भी साधु, एक भी गुरुजन, एक भी ब्राह्मण जन तारकासुर के यहाँ भोजन करने नहीं गए। तब तारकासुर को क्रोध आ गया और तारकासुर ने आक्रमण कर दिया बैकुंठ पर, तारकासुर ने आक्रमण कर दिया इंद्रलोक पर, तारकासुर ने आक्रमण कर दिया ब्रह्मलोक पर। सारे देवताओं को, सबको तारकासुर ने इधर उधर कर दिया, सब पे अपना राज्य स्थापित कर दिया। भगवान नारायण से पूछा, बताओ मेरे पिता बजरंगासुर को गति प्रदान करना है, ब्राह्मण भोजन करने नहीं आते, संत भोजन करने नहीं आते, गुरुजन भोजन करने नहीं आते, तो मैं भोजन कैसे करूं? भगवान विष्णु ने कहा, ब्रह्मा जी से पूछो। ब्रह्मा जी से कहा तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि इंद्र से पूछो। इंद्र कहते हैं भगवान देवादिदेव महादेव से पूछो। शंकर भगवान के पास जब तारकासुर पहुंचा, तारकासुर नेत्र बंद करे हुए भगवान देवादिदेव महादेव के विग्रह को देख रहा था, केवल शिव तत्व को केवल निहार रहा था, शंकर को केवल देखने का प्रयास कर रहा, शिव को पहचानने का प्रयास कर रहा था तारकासुर। और भगवान शंकर को जब पहचानने का प्रयास तारकासुर कर रहा था, नेत्र बंद थे मेरे देवादिदेव महादेव के। पार्वती उनके नजदीक में विराजी थी। माता पार्वती जी ने तारकासुर को देखा और तारकासुर से माता पार्वती जी ने पूछा, तारके, ए तारके, कैसे आना हुआ? तारकासुर कहते हैं, माता जी मेरे पिता को गति प्रदान करना है, मेरे पिता को मोक्ष प्रदान करना है, ब्राह्मण भोजन के लिए नहीं आते, संत साधु भोजन करने नहीं आते, गुरुजन कोई भोजन करने नहीं आते। मां, इसलिए मैं महादेव से पूछने के लिए आया हूं कि मैं किसको भोजन करूं, मैं किसको भोजन दूं? मैं किसको गति प्रदान करूं? पार्वती मैया मौन, चुप हो, एकदम मौन। और माता पार्वती जब मौन हुई, तारकासुर ने विचार करा, मैं महादेव जब तक नेत्र नहीं खोलते तब तक मैं उनकी आराधना करूं। शिव नाम का जाप तारकासुर ने किया। तारकासुर ने जब शिव नाम का जाप करना प्रारंभ करा, भगवान शंकर को रिझाना प्रारंभ करा, भगवान देवादिदेव महादेव राजी नहीं हुए। श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है। बोलो, आती कि नहीं आती? अरे जम के तो बोलो जरा, आती है ना? श्राद्ध पक्ष में मासिक शिवरात्रि आती है। शायद
13 अक्टूबर की पढ़ना चाहिए हो, मासिक शिवरात्रि श्राद्ध पक्ष में। तारकासुर को मालूम नहीं पड़ा कि कैसे दिन निकलते गए निकलते गए निकलते गए। एक श्वेत पुष्प तारकासुर तोड़ कर लेकर आए, श्वेत पुष्प। तारकासुर को नहीं मालूम था कि श्राद्ध पक्ष में शिवरात्रि आती है और शिवरात्रि के दिन आज तारकासुर श्वेत पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित कर रहा है। ये तारकासुर को ज्ञात नहीं, तारकासुर को मालूम नहीं। पहले तो लोग केवल एक शिवरात्रि को जानते थे भाई, बोलो सही है कि गलत? केवल एक शिवरात्रि माघ महीने की जानते थे कि महाशिवरात्रि होती है। शिव महापुराण की कथा धीरे धीरे सुनते 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 शिवरात्रि के महत्व को लोग जान रहे। शिव तत्व इसी को कर। आप आते जरूर हो कथा के अंदर, आप पहुंचते जरूर हो शिव महापुराण की कथा को सुनने के लिए, पर आपसे निवेदन केवल इतना है कि दिल से सुन लेना, वो दिल से आपको लुटा कर चले जाएगा, दिल से लुटा कर। आप उसकी अविरल भक्ति को धारण करो, आप उसके विश्वास को दृढ़ बनाओ। एक शिवरात्रि के एक पुष्प का वर्णन क्या कहता है हमारा शास्त्र, शिवरात्रि का एक लोटा जल क्या वर्णन करता है हमारा शिव महापुराण। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से, गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार भोले आयो शरण तेरा एक बेलपत्र का एक पुष्प का क्या वर्णन है, एक पुष्प का क्या आनंद है। एक पुष्प का क्या रस तत्व है, विष्णु महापुराण की कथा वर्णन करती है। भगवान देवादिदेव महादेव की कथा तारकासुर को नहीं मालूम कि शिवरात्रि है श्राद्ध पक्ष की। उसके स्मरण में नहीं आ पाया कि ये श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि है। उसके स्मरण में नहीं आया कि ये शिवरात्रि कितनी मूल होती है, कितनी महत्ववान। इस शिवरात्रि की कितनी महत्वता होती है। शिव महापुराण की कथा कहती है भाई, श्राद्ध पक्ष में पड़ने वाली शिवरात्रि का स्मरण जरूर करिएगा। किसी नारी को अगर 32 साल भी शादी को हो गए हो और संतान नहीं हो रही, 30-35 साल हो गए, 32 साल हो गए, 28 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए और संतान का सुख नहीं, तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि की बड़ी महत्वता है, बड़ी महत्वता। तो शिवरात्रि का बड़ा महत्व। तारकासुर जान नहीं पाए कि आज श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि है। केवल एक श्वेत पुष्प, केवल एक सफेद फूल तारकासुर ने लेकर आए और बाबा देवादिदेव महादेव का जो स्वरूप था, भगवान शंकर का जो स्वरूप था, उस स्वरूप पर देवादिदेव महादेव ने शिव जी के चरणों में एक पुष्प समर्पित कर दिया। एक सफेद पुष्प, एक श्वेत पुष्प देवादिदेव महादेव को समर्पित कर।
भगवान शंकर को समर्पित किया। उसका फल क्या हुआ? आप लोग भी निवेदन है, प्रयास करना, पहले देख लेना, शायद हमारे हिसाब से तो 13 अक्टूबर को शिवरात्रि होना चाहिए। और भी आपके यहाँ के विद्वज्जन पंडित जन से पूछ लेना, नहीं तो पंचांग में या कैलेंडर में देख लेना कि अक्टूबर की श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि कब की है। जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस कथा पंडाल में जो दिल लगाकर और ध्यान लगाकर सुन रहे हैं, आप लोगों से निवेदन, प्रयास करना, एक सफेद पुष्प, एक श्वेत पुष्प बाबा देवादिदेव महादेव को 13 अक्टूबर को अगर शिवरात्रि है तो श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि के दिन बाबा देवादिदेव महादेव को एक सफेद पुष्प समर्पित कर देने पर अपने मन की कामना कर कर बाबा देवादिदेव महादेव 3 महीने वो कामना पूर्ण करता है। और जिसके यहाँ पर विद्वज्जन ब्राह्मण जन ने कहा हो कि पितृदोष ज्यादा है, या घर में शुभ कार्य नहीं हो रहा, या तकलीफें ज्यादा हो रही हैं, कोई बड़ी बीमारी ने अगर घेर लिया है, कोई बड़ी तकलीफ सामने आ गई हो, तो उनको भी निवेदन करूंगा कि प्रयास करना कि एक सफेद पुष्प अपने हाथ से बाबा देवादिदेव महादेव को समर्पित करना। उसके बाद तुम्हें जो बड़ी बीमारी है उसकी जब शिवरात्रि पर आप समर्पित कर दो, 1 महीना पूर्ण हो जाए, अगले महीने की शिवरात्रि आए, श्राद्ध पक्ष की शिवरात्रि जाएगी अक्टूबर की, फिर अगले महीने की जब शिवरात्रि आए तो उसके पहले आपकी जो बीमारी है उसकी एक बार जांच कराना। बाबा देवादिदेव महादेव उस बीमारी को समाप्त जरूर करें। श्वेत पुष्प, भगवान शंकर का जो श्राद्ध पक्ष का जो शिवरात्रि है उस पर जो श्वेत पुष्प की परिभाषा, उसको हमें जानना, उस परिभाषा। आप लोगों को मालूम होगा कि हनुमान जी पूर्व जन्म में कौन थे? बोलो रे कोटा वाले। हनुमान जी का जो अवतार हुआ राम अवतार के समय पर, त्रेता में जो मेरे राम जी का जो सुंदर अवतार हुआ, तो राम जी के साथ में जो हनुमान जी प्रकट हुए, ये हनुमान जी को पूर्व जन्म में पूर्व समय में जो हनुमान जी को ये बानर का रूप मिला है राम अवतार के समय पर, हनुमान जी का जो स्वरूप प्राप्त हुआ, ये हनुमान जी पूर्व समय में किस रूप के अंतर्गत हनुमान जी को ये रूप दिया? ये किसका अवतार है? ये किसका स्वरूप है? ये किसका अंश अवतार है? कई लोग कह देते हैं ये शंकर भगवान के अंश स्वरूप हैं, शंकर सुमन केसरी नंदन। परशु महापुराण जिसने दिल से सुनी हो, जिसने पढ़ी हो, जिसने स्मरण किया हो, तो हनुमान जी का जो पूर्व का जो भाव है वो विश्वकपि अवतार, जो भगवान शंकर और भगवान विष्णु ने एक अवतार लिया था जिसका नाम था विश्वकपि अवतार। कौन सा अवतार है? विश्वकपि अवतार, जिसको लोग वृषकपि अवतार भी कहते हैं। कोई उसको विश्वकपि कहता है, कोई उसको वृषकपि अवतार कहता है। जब भगवान शिव जी ने और भगवान नारायण ने दोनों ने मिलकर इस सुंदर रूप को धारण करा था, कपि का मुख धारण करा था और एक असुर का संहार किया, जिसको वृषकपि भी कहा गया, जिसको विश्वकपि भी कहा गया। उस वृषकपि अवतार का रूप श्री हनुमंत लाल जी को त्रेता में प्रदान किया है। श्री हनुमंत लाल, उसका चरित्र भी आगे आएगा कथा में, अपन उसको सुनेंगे कि श्राद्ध पक्ष में
वृषकपि अवतार का महत्व क्या है, विषकपि अवतार की महत्वता क्या है। देव पितर शिव महापुराण में अगर 16 दिन श्राद्ध के होते हैं और 16 दिन श्राद्ध में से कोई भी एक दिन श्राद्ध का जो तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम घर में फ्री हो, जिस दिन तुम्हारी मर्जी पड़ जाए, जिस दिन तुम्हारा मन कर जाए, उस दिन वृषकपि विषकपि नाम लेकर एक रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़, थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा अगर चावल नहीं हो तो खीर बन जाए तो ज्यादा अच्छी है, रोटी के अंदर रखकर वृषकपि या विषकपि भगवान शंकर का एक अवतार है नारायण के साथ में। भगवान शिव और भगवान शंकर का और नारायण का एक अवतार मिलकर हुआ था। भगवान शिव और नारायण का मिलन से 3 अवतार हुए थे। 3 अवतार हुए। एक हरिहर अवतार भी भगवान शंकर और नारायण के मिलन से हुआ, एक वृषकपि अवतार भी नारायण और शिव के मिलन से हुआ। तो जो वृषकपि अवतार है भगवान शंकर और एक भगवान नारायण और भगवान शंकर के मिलन से शरम्भेश्वर अवतार भगवान शंकर का और नारायण का मिलकर हुआ है, शरम्भेश्वर। ये 3 अवतार नारायण और शिव जी मिलकर बने हैं। 3 अवतार भगवान शंकर ने नारायण के साथ मिलकर लिया, शरीर एक बनाया, दोनों मिल गए, एक शरीर बनाकर जगत का कल्याण कर। रोटी हो तो रोटी, पूड़ी हो तो पूड़ी, पराठा हो तो पराठा, जो तुम बनाए हो उसमें थोड़ा सा मात्रा दूध चावल की या खीर की, थोड़ी सी मात्रा गुड़ की। और वृषकपि या विषकपि अवतार का नाम लेकर अपने दरवाजे के बाहर खड़े होकर जो गौ माता को श्राद्ध पक्ष में किसी भी दिन ये भोजन वृषकपि का नाम लेकर दे देते हैं, उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं आती, धन की कमी नहीं आती। श्राद्ध पक्ष का ये स्वरूप है विषकपि अवतार। एक बार सब बोलेंगे, बोल विषकपि भगवान की। अब नाम आप लोग ले जिससे आप लोगों को याद हो जाए। बोलिए विषकपि भगवान की। आप विषकपि बोल सकते हो, वृषकपि भी बोल सकते हो, वृषकपि भी बोल सकते हो और विषकपि भी बोल सकते हो, दोनों नाम में से कुछ भी। हाँ, अगर आप नेट पर सर्च करोगे या आजकल लोग क्या है, कथा सुनने के बाद नेट पर जल्दी सर्च करते हैं, तो गूगल आदि पर सर्च करोगे तो विषकपि भी आ सकता है, वृषकपि भी आ सकता है। पुराण में अगर ढूंढोगे, शिव पुराण के अंतर्गत या स्कंद पुराण में या गर्ग संहिता में या कूर्म पुराण में, बरहा पुराण में अगर आप ढूंढेंगे तो उसमें वृषकपि और विषकपि कोष्टक में बना हुआ है। पहले आएगा विषकपि, फिर कोष्टक में आएगा वृषकपि। उस अवतार का स्मरण। फिर से नाम बोलो, क्या नाम बोलना है? विषकपि। या तो विषकपि बोल लें या वृषकपि। देव पितर कथा का ये सबसे सुंदर संवाद है, विषकपि अवतार। भगवान अब तारकासुर ने विचार करा कि मेरे पिता बजरंगासुर का गति कैसे हो, तो वो एक पुष्प, सफेद पुष्प को तोड़कर उसको नहीं भान किया शिवरात्रि, उसको भान ही नहीं, उसकी स्मरण में नहीं है कि आज शिवरात्रि। फूल तोड़ा, देवाधिदेव महादेव के चरणों में समर्पित करा, शिव जी के नेत्र खुल गए। शंकर भगवान ने नेत्र खोलते से तारकासुर से पूछा, तुझे क्या चाहिए? तारकासुर कहता है, मेरे पिता बजरंगासुर की गति नहीं हुई है, वो भटक रहा। मेरी माता जब सोती है उनके स्वप्न में मेरे पिता आते हैं। मेरी माता वन में घूमती है, मेरे पिता उसके पीछे चलते हुए दिखते हैं। कभी कभी पितर, कभी कभी पूर्वज
हमको ऐसा लगता है कि हम काम कर रहे हैं और मुझे कोई देख रहा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं चल रही हूं, मेरे पीछे कोई चल रहा है। कभी कभी ऐसा भान होता है कि ऐसा लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई मेरे पीछे चल रहा है, कोई मेरे आगे चल रहा है। कभी कभी ऐसा भान होता है। तो उसके लिए यहाँ तारकासुर कह रहा है कि मेरी माता को मेरे पिता, मेरे पूर्वज नजर आते हैं, मेरे पिता की गति कैसे हो जाए। तब भगवान शंकर कहते हैं कि तारकासुर, एक तो तू असुर है, तू राक्षस है, और राक्षस होने के साथ साथ तू अपने पिता की गति की बात कर रहा है। ये तो मुझे हंसी आने वाली बात है। एक राक्षस कहे कि मेरे पिता का मोक्ष हो जाए, तो ये तो बड़ी हंसी की बात, ये तो बड़ी विचित्र बात। पर तुम पूछ रहे हो, भगवान देवादिदेव महादेव ने कहा कि तुम्हारे पिता की गति के लिए तुम ब्राह्मण भोज, संत भोज, गुरु भोज, दरिद्र भोज ये क्यों ना करते। तारकासुर ने कहा मैंने पूरी पृथ्वी को निमंत्रण दिया, कोई मेरे यहाँ भोजन करने नहीं आया। सबको भय लगा कहीं मैं मांस ना मिला दूं, गलत पदार्थ ना मिला दूं, गलत चीजें ना मिला दूं, उसका स्मरण ना हो जाए, इसलिए कोई मेरे यहाँ भोजन करने नहीं आया। शंकर जी उसी समय पर कहते हैं तेरे पिता की गति के लिए नंदी तुझे ज्ञान देगा। भगवान ने नंदी की ओर इशारा करा। नंदी ने तारकासुर से कहा सुन तारका, अगर अपने पूर्वजों को जल नहीं दे सकते, अपने पूर्वजों को तर्पण नहीं कर सकते, अपने पूर्वजों के लिए भोजन नहीं करा सकते, अपने पूर्वजों के लिए कोई तुम भाग नहीं दे सकते, अपने पितरों के लिए तुम कुछ नहीं कर सकते, तो नंदी ने तारकासुर से कहा एक मुट्ठी दुर्वा घास उखाड़ कर किसी गाय को खिला देना, उससे भी तेरे पिता की, तेरे पूर्वज की मुक्ति गति निश्चित है। ये नंदी का ज्ञान, ये नंदीश्वर का ज्ञान। 16 दिन श्राद्ध में बन सके, आप अगर किसी को भोजन करा सके ठीक है, ना करा सके ठीक है, कुछ नहीं बने तो थोड़ी सी घास, थोड़ा सा ग्रास तोड़कर गौ माता को भी खिला देने पर हमारे पूर्वजों को, हमारे पितरों को मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मोक्ष मिल जाता है। क्यों? गौ माता के शरीर में देवताओं का निवास है, उसको जानने वाला जान सकता है, बाकी के तो लोग आज के जमाने में हम क्या कहें, केवल दुनिया के लोग एक बात कहते हैं गौ माता की जय हो, गौ माता की रक्षा हो, रक्षा हो, रक्षा हो। हर मंच पर, हर जगह पर राजनेता, सत्ताधारी सब चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं हमने गाय के लिए यह करा, हमने गाय के लिए वो करा। अगर तुमने गाय के लिए कुछ करा होता तो रोडों पर गाय आज भी कचरा खाती हुई नहीं दिखती। आज भी रोड पर गाय कचरा खाते हुए नहीं दिखती। अगर गौ माता की रक्षा के लिए, गौ माता के लिए कुछ किया होता तो यह सामने नजर आता। बहुत कुछ करती है सरकार, ऐसा नहीं कि गाय माता के लिए नहीं करती, करती है, पर ऊपर से पैसा चलते 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 नीचे तक आता है, नीचे से और नीचे आता है और नीचे आता है। जो धन गौ माता में लगने वाला होता है वो दुनिया के लोग पहले हजम कर जाते हैं और गौ माता फिर भूख से बिलबिलाती रहती है। फिर भूख से बिलबिलाती रहती है। 12.5 लाख कत्ल खाने ब्रेसिंग मशीन के हो गए हैं, जो भारत की भूमि पर कलंक की तरह है। 12.5 लाख कत्ल खाने ब्रेसिंग मशीन के हो गए। ब्रेसिंग मशीन के कत्ल खाने कैसे? गाय को मशीन में पहले 15 दिन तक गाय को भूखा रखा जाता है, कारण गाय के सफेद मांस को लाल बनाना है
क्योंकि लाल मांस की कीमत विदेशों में ज्यादा मिलती है, इसलिए ब्रेसिंग मशीनें बनाई गई। गाय को 15 दिन भूखा रखना, भूखा रखने के बाद गाय के पांव को मशीन में जकड़कर उल्टा लटकाना, फिर पानी का प्रेशर गाय के मुख पर मारना और गाय के मुख पर प्रेशर देकर गाय की सांस को, रक्त को उसके मांस में मिला देना। जब 8 दिन तक गाय के मुंह पर प्रेशर मारा जाता है, तब गाय की श्वास और रक्त उसके मांस में मिल जाता है। तब गाय को फिर उल्टा लटकाकर काट दिया जाता है और उसके मांस को डब्बों में भरकर बेच दिया जाता है, जिससे मांस लाल हो जाए। गाय ब्रेसिंग मशीन में काट काट कर लोग उसको लाल मांस बनाकर बेच रहे हैं और दुनिया के लोग कहते हैं गौ माता की जय हो, धर्म की जय हो। एक गाय भी अगर तुम्हारे शहर की, तुम्हारे क्षेत्र की, तुम्हारी कॉलोनी की, तुम्हारी सोसाइटी की, तुम्हारे मोहल्ले की, तुम्हारे गांव की, तुम्हारे प्रदेश की, तुम्हारे नगर की, तुम्हारे देश की एक गाय भी अगर कटती है तो इस राष्ट्र को भुगतना पड़ता है। ये उपद्रव, कहीं केदारनाथ जी में त्रासदी मच रही, कहीं भूकंप आ रहा, कहीं बाढ़ आ रही, कहीं बीमारी आ रही, कहीं कोरोना आ रहा, कहां से आ रहा? क्योंकि तुम गौ माता की रक्षा नहीं कर पा रहे। इतने बड़े बड़े मंच मिलते हैं, लोग चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं, होता जाता कुछ नहीं है, होता जाता कुछ नहीं है। थोड़े दिन तक चिल्लाते हैं, ठंडे पड़ जाते हैं, सब अपने अपने घर जाके सो जाते हैं और लोग चिल्लाते रहते हैं गौ माता की जय हो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का कब होगा? लोग चिल्लाते रहे, कल्याण हो, कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, ये सब कहते हैं, पर सबसे पहले अपना कल्याण सोचते हैं। विश्व का कल्याण बाद, पहले अपना। कहां गति? गौ माता को अगर एक मुट्ठी चारा भी, घास भी अगर खिला दी तो पूर्वजों का कल्याण है, पितरों का उद्धार है। ये नंदी ने तारकासुर को कहा, तारकासुर सुनकर आनंदित हो गया। आनंद रसतत्व आ गया तारकासुर के। तारकासुर ने सुना, गया, घास लेकर गौ माता को दिया। गाय की आंख से आंसू बह रहे थे तो तारकासुर ने पूछ लिया, गौ माता, मैंने तुम्हारे को घास खिलाया और तुम रो रही हो? गौ माता, मैंने तुमको घास खिलाया और तुम रो रही हो? गौ माता कहती है, तारकासुर, तू असुर है, मुझे कष्ट देता है हर पल, और आज तू घास खिलाने आया है तेरे पूर्वजों के उद्धार के लिए। ये तारकासुर की कथा नहीं है, आप और हमारी सबकी कथा है। 16 श्राद्ध आई, दादाजी की तिथि आई तो गंगा मंगा करके, डेंटिंग पेंटिंग करके गौ माता को बुला रही, ले आजा आजा आजा, ले ले ले। कोई ने पूछा, क्यों काकी, क्या कर रही हो? आज हमारे दादाजी की तिथि है तो गाय को रोटी देना है। गाय उधर जा रही, गाय ने मुड़ के देख लिया कि आंटी जी बुला रही है, पर गाय नहीं है। गाय के पास में बैल खड़ा था, बैल ने गाय से पूछा, वो आंटी जी बुला रही, जा क्यों नहीं रही? तो गाय बैल से बोली, ऐसी आंटी को जान दे चूल्हा में। जब 16 श्राद्ध आती है तब मेरी याद आती है अपने बुढ़े डोकरों को मोक्ष देने के लिए, बाकी के समय तो डंडा लेकर दरवाजे पर खड़ी रहती है। क्या करूं आंटी का और क्या करूं अंकल का? क्यों रे अंकल और आंटी? केवल 16 श्राद्ध आई, दादाजी की तिथि आई, दादी की तिथि आई, तब गौ माता की याद आई। जब तिथि चली गई, फिर दरवाजे पर गाय आई तो पानी डाल के, डंडा मार के, हट हट चल चल। गौ माता ने भी सोच लिया, तेरे यहां तो नहीं आऊंगी श्राद्ध में, चाहे कुछ भी हो जाए।
नहीं होगा। गति कहां है? अरे बाबा, शिव की आराधना का जो सुख है वो सुख कहीं नहीं। आप करो शंकर की आराधना, आप करो भगवान का गुणगान,